चलिए आज बात करते हैं हम लोग लीवर का, जो वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम का सीरीज में चल रहा है। तो सैलिवरी ग्लैंड एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी हो चुका है। बाकी आज लीवर, आज की वीडियो में हम लोग लीवर को पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, जितना नीट के लिए सफिशिएंट है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी लेंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो हो सकता है दैट विल यू कैन कीप इन योर ब्रेन ओवर देयर, उसका बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लीवर वी नो दैट ये काउंट होता है एज ए व्हाट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। इसको हम लोग वर्टिब्रेट का लार्जेस्ट ग्लैंड में काउंट करते हैं, ठीक है। मीन्स इंक्लूडिंग द ऑल द ग्लैंड, चाहे वो आप इंडोक्राइन ग्लैंड लीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड लीजिए, हेट्रोक्राइन ग्लैंड लीजिए, जो भी ग्लैंड इंक्लूड करना है सब ग्लैंड ले लीजिए। सभी ग्लैंड को अगर मिला देते हैं तो लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में आता है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में आता है लीवर, ठीक है। इसका नियर अबाउट वेट का बात करते हैं तो 1.2 से लेके 1.5 kg, इस रेंज में रहता है इसका वेट। 1.2 kg से लेके 1.5 kg तक, ओके। इसका अगर हम लोग लोकेशन लेते हैं, जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वी नो दैट हम लोग का जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, जो डायफ्राम से दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये डायफ्राम है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर हो गया थोरेसिक कैविटी, और नीचे का जो कैविटी हो गया वो हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड जो होता है, इसको हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, तो इधर जो लेफ्ट साइड है, क्योंकि अपने आप को इधर रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो इस साइड में होता है स्टोमक। इसी के अगेंस्ट में राइट साइड में इन अपर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्या है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लीवर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द लीवर। स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, अभी खाली पोजीशन देख रहे हैं हम लोग। ये पोजीशन होता है लीवर का। जो ऊपर का सरफेस होता है वह कन्वेक्स होता है, डायफ्राम का जो ऊपर का सरफेस होता है वह कनकेव होता है। तो ये लीवर जाके उस डायफ्राम के उस कनकेव सरफेस में जाके फिट होता है, कनकेव सरफेस में फिट हो जाता है। इज इट क्लियर? और जिस जगह पे डायफ्राम लीवर को टच किया जाता है, या कहिए लीवर जाके फिट होता है, उस रीजन में क्या होता है, ग्लीसन्स कैप्सूल, जो इसके बाहर का प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है, या अंदर भी इसका लोब्यूल पढ़ेंगे, उसका भी जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है ग्लीसन्स कैप्सूल, वह अब्सेंट होता है। इसलिए उसको हम लोग बेर एरियाज बोलते हैं। वह खाली जगह होता है, दैट विल द बेर एरियाज ओवर देयर, ठीक है। और रेस्ट ऑफ लीवर ये राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड स्टोमक होता है और राइट साइड होता है लीवर। और इसी लीवर के कारण, क्योंकि लीवर लार्ज इन साइज होता है स्टोमक के कंपेरिजन में, दैट्स वाई इट ऑक्यूपाई द मोर स्पेस। इसीलिए राइट साइड का जो किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे भी होता है, और डेवलपमेंट के लिए उसको जगह नहीं मिल पाता है, इसीलिए लेफ्ट किडनी से छोटा भी होता है। तो ये जो किडनी के पोजीशन में डिफरेंस है और साइज में डिफरेंस है, दिस इज द बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द लीवर। लीवर के पोजीशन के कारण होता है, ठीक है। अब तो लोकेशन हो गया कहाँ, तो इट इज प्रेजेंट ऑन वेयर, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन किस साइड में, प्रेजेंट ऑन राइट साइड इन अपर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर रीजन में ये प्रेजेंट होता है, राइट साइड में ये होता है, ठीक है। अब इसका जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, लोकेशन देख लिए, वेट देख लिए, तो अब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना पड़ा। तो ह्यूमन का जो लीवर होता है उसका अगर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं और फ्रंट व्यू, कहने का मतलब इस साइड से देखेंगे, तो आपको सिर्फ 2 लोब्स दिखेगा। एक सबसे बड़ा ये लोब्स दिखेगा, दैट इज द राइट लोब, यस दिस वन इज द राइट लोब। और एक छोटा लोब दिखेगा, दैट विद द लेफ्ट लोब, ये है लेफ्ट लोब। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो देयर इज द डक्ट ओवर देयर, डक्ट आएगा।
और ये डक्ट, दोनों डक्ट एक दूसरे से मिल जाता है। फिर यहाँ पे होता है देयर इज द व्हाट गॉल ब्लैडर। राइट लोब जो है उसके ही लोअर रीजन में दैट इज द, यहाँ पे होता है देयर इज द गॉल ब्लैडर, इसके अंदर होता है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये एक डक्ट होता है दैट इज द सिस्टिक डक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट ये दोनों डक्ट फ्यूज होके बन जाता है दैट विल बी द व्हाट बाइल डक्ट। इधर से आता है पैनक्रियाज का डक्ट जिसको हम लोग पैनक्रिएटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। और ये दोनों मिलके एक छोटा सा डक्ट बनाता है दैट इज द हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि ओपन हो जाता है ड्यूडिनम में। यहाँ एक एम्पुला होता है और दिस इज द गोइंग टू बी द ओपन इनटू द व्हाट ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में ओपन हो गया और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द व्हाट, ये हो गया राइट लोब ऑफ द लीवर। फ्रंट से आपको दो लोब दिखेगा, राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब, दो ही लोब दिखता है अगर हम लोग फ्रंट व्यू करते हैं तो। इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं कीजिएगा, अभी आगे देख रहे हैं जो दैट इज द टू लोब्स मात्र होता है लीवर ऑफ द ह्यूमन में, ऐसा नहीं है। दो लोब्स होता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, जिसमें राइट लोब बड़ा होता है। और राइट लोब के ही लोअर सरफेस में ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं दिस इज द लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है। दोनों लोब से डक्ट निकलता है, इसको हम लोग हिपैटिक डक्ट कहते हैं। एंड ये हिपैटिक डक्ट आके, या लोअर हिपैटिक डक्ट भी कहा जाता है इसको, ये आके दोनों फ्यूज कर जाता है और गॉल ब्लैडर से आता है डक्ट, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये दोनों फ्यूज होता है, उसके बाद ये बन जाता है बाइल डक्ट। डक्ट का सिस्टम थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद ये पैनक्रियाज से डक्ट आया, इसको कहते हैं हम लोग पैनक्रिएटिक डक्ट, इसके बारे में भी डिटेल करेंगे। या इसको कहा जाता है डक्ट ऑफ विल्सन, एक्चुअल नेम है डक्ट ऑफ विल्सन, ओके। लेकिन जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन होता है विद द डक्ट ऑफ विल्सन में टू फॉर्म द, छोटा सा ये बनाता है हिपैटो पैनक्रिएटिक, एकदम छोटा सा बनाता है, आके ड्यूडिनम के बगल में ये ज्वाइंट होता है। तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। फिर ये आके एक यहाँ पे एम्पुला बनाया, सोलेंट पार्ट बन जाता है, इसको कहा जाता है बैटर्स एम्पुला। बैटर्स एम्पुला। और यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो डक्ट सिस्टम यहाँ पे क्या है, जो दैट इज द लोब से डक्ट निकला, हिपैटिक डक्ट या लोअर हिपैटिक डक्ट कहते हैं इसको। ये आके फ्यूज हो जाता है, ये बना देता है कॉमन हिपैटिक डक्ट ओवर देयर। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट में आके सिस्टिक डक्ट फ्यूज कर जाता है, सिस्टिक डक्ट आता है गॉल ब्लैडर से, और ये जाके तब बन जाता है बाइल डक्ट, ठीक है। ये बीच में जो ये डक्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। दोनों साइड से लोब से डक्ट आके जो मिल गया, उसके बाद ये बन गया कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आके सिस्टिक डक्ट के साथ फ्यूज करता है, तब जाके बन जाता है ये बाइल डक्ट, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर में एक ही डक्ट होता है सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों साइड बाइल को कैरी करता है। यस, लीवर का जो अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ रहे हैं रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, ये बाइल सीक्रेट करता है। तो बाइल इस सिस्टिक डक्ट में इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डिपेंड करता है प्रेशर में, ठीक है। कॉमनली क्या होता है, डक्ट किसी न किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराता है किसी भी चीज़ को, लेकिन यहाँ सिस्टिक डक्ट थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या होता है, बाइल को दोनों साइड ले जाता है, या तो इधर से ले जाएगा गॉल ब्लैडर में, या फिर गॉल ब्लैडर से लाएगा इस साइड में। अब ये कैसे होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। जब यहाँ पे फूड ड्यूडिनम में नहीं आता है तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन दोनों बंद होता है।
दोनों बंद होने के कारण क्या होता है, जितना भी बाइल यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है ये बाइल इसमें रिलीज होते जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ से बाइल सिस्टिक डक्ट होते हुए ये चला जाता है और स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। लेकिन जब यहाँ पे ड्यूडेनम में फूड आ जाता है तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी और स्फिंक्टर ऑफ बोइडन ये दोनों ओपन होता है, दोनों ओपन होगा। और जब दोनों ओपन होता है एक हार्मोन भी आता है सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है। तो ये जब ओपन हुआ तो फ्लो ऑफ बाइल इधर हो गया, यहाँ पे गॉल ब्लैडर कॉन्टैक्ट हुआ तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण अब बाइल इसी डक्ट से क्या होता है, दैट स्टार्ट टू मूव टू द व्हाट, बाइल डक्ट। ये इधर गॉल ब्लैडर से दूर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दैट विल बी द व्हाट, गॉल ब्लैडर में एक ही डक्ट होता है सिस्टिक डक्ट, जो दोनों डायरेक्शन में बाइल को कैरी करता है। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे, ये डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे। ठीक है, तो दिस इज हैपन। इसके बाद एक चीज और है, यहाँ पे राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में यहाँ एक लिगामेंट होता है जो ये दोनों को अटैच किया रहता है, इसको कहते हैं हम लोग फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और यही फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, यही फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आगे चल के दैट विल बिकम द राउंड इन शेप, राउंड इन शेप हो जाता है। तो इसको हम लोग राउंड लिगामेंट, यस, या लिगामेंटम टेरिस कहते हैं इसको। ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन समझ जाइए, लिगामेंटम टेरिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसको राउंड लिगामेंट या लिगामेंट टेरिस कहते हैं। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में क्या होता है, एक लिगामेंट है जो दोनों को अटैच करके रखता है, दैट विल द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ओवर देयर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं, क्लियर है यहाँ तक, यस, पूरा डक्टल सिस्टम ओवर देयर। इसको अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं तब हम लोग को 4 लोब दिखता है, यस, यानी हम लोग का जो लीवर होता है वो होता है 4 लोब्स का, दैट इज द वर्ड 4 लोब्स। 1-2 लोब तो देख लिए, राइट लोब, लेफ्ट लोब, इज इट क्लियर। इसके बाद 2 लोब्स और होता है जो कि हम लोग के फ्रंट व्यू में नहीं दिखता है। तो कहाँ दिखेगा वो, जब इसको हम लोग इन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर दैट वर्ड यू कैन सी एक लोब यहाँ दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्डेट, कॉर्डेट, जहाँ गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, तो यहीं पे एक लोब दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेट, और इधर हो गया आपका राइट लोब, एंड दिस इज हैपेंड लेफ्ट लोब ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया, दिस इज द क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, ये है गॉल ब्लैडर, राइट लोब है ये साइड जो हम लोग बनाए ये गॉल ब्लैडर तक, यहाँ तक, दिस इज द राइट लोब, राइट लोब ऑफ लीवर। ये है दैट विल बी द व्हाट, कॉर्डेट, और ये हो गया लेफ्ट लोब। मीन्स ऑल टुगेदर अगर हम लोग लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट इज द 4 लोब्स, 4 लोब होता है, एक लेफ्ट लोब, राइट लोब, इसके बाद कॉर्डेट, क्वाड्रेट एंड गॉल ब्लैडर। इज इट क्लियर। याद रखिएगा डायग्रामेटिक अगर क्वेश्चन देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट में, कहाँ कॉर्डेट कहाँ क्वाड्रेट। तो याद रखिएगा गॉल ब्लैडर के नज़दीक जो होता है वह क्वाड्रेट होता है। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका है क्यू जी, कॉमन वर्ड हम लोग बोलते हैं ना क्यू जी, तो क्यू क्वाड्रेट एंड जी गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर के साइड में जो लोब दिखता है वह लोब को हम लोग क्वाड्रेट बोलते हैं, क्यू जी। ठीक है, याद हो गया, क्यू जी क्वाड्रेट के साथ गॉल ब्लैडर, उसके बाद जो लोब दिखाएगा वह हो जाएगा कॉर्डेट। ओके, और राइट लोब लेफ्ट लोब तो कॉमन है, दैट विल बी द थिंग्स। ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्यू जी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका हम लोग एनाटॉमी करते हैं। लीवर के एनाटॉमी में जो एक जनरल क्वेश्चन बनता है पहले उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आपको कुछ हम एनाटॉमी में रिलेटेड कुछ
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहिए, लेटेस्ट क्या, 1957 का इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हम लोग के देश के आज़ाद होने के बाद का बात है, नियर अबाउट 10 ईयर्स। इसमें क्या होता है, जब एनाटॉमी किया जाता है तो पहले का जो था कंसेप्ट, या अभी भी हम लोग वही करते हैं, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसके बाद ये हेक्सागोनल, जिससे हेक्सागोनल कनेक्टिव टिश्यू से ये सराउंडेड होता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है इसको कहा जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। इसलिए अगर लीवर के चारों तरफ का मेम्ब्रेन भी पूछता है हम लोग से तो हम लोग कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल है, क्योंकि यही ग्लीसन्स कैप्सूल पूरे सराउंड करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसको कहा जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, ये है सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, वह जरूरी है। क्या, लीवर में 4 डक्ट होता है। कौन कौन डक्ट होता है ये जान लीजिए। एक हिपैटिक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट, हिपैटिक आर्टरी। एक जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से कलेक्ट करता है, वह हो गया हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन। और एक ब्लड वेसल आता है गट से। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, खूब क्वेश्चन बना हुआ है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ब्लड वेसल आता है गट से। गट का मतलब है स्टोमक और इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड व्हाट, इंटेस्टाइन। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल आता है वह भी लीवर में ब्लड लेके जाता है, वह लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल सिस्टम भी है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन। तो 3 ब्लड वेसल हो गया। एक हो गया हिपैटिक आर्टरी जो कि क्या करता है, दैट कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लीवर। दूसरा होता है हिपैटिक वेन जो कि लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टू द हार्ट। और एक गट, कहने का मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड लेके जाता है टू द लीवर, जिसका नाम देते हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब यही एक वेन है जो लीवर में जाने के बाद इट गोइंग टू बी द टर्मिनेट इनटू द कैपिलरीज, फिर डिवाइड होता है, डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाएगा, फिर मल्टी दैट इज द ज्वाइंट होकर वेन्यूल बनाएगा, और फाइनली हिपैटिक वेन होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है। तो दिस इज द वेन, ये एक वेन है जो कि टर्मिनेट होता है कैपिलरीज में। नहीं तो कॉमनली वेन टर्मिनेट नहीं होता है, ब्रांच में डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होता है आर्टरी, आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल कैपिलरीज में। यही क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन टर्मिनेट इनटू द कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज में टर्मिनेट होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। तो 3 ब्लड वेसल हो गया, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक वेन, 3 ब्लड वेसल हो गया। और एक अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, वो था दैट इज द बाइल डक्ट। तो 4 डक्ट जैसा यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसमें रहता है। ये है सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन का मतलब है ये सेंट्रल वेन है, ये इंटरलोब्यूल वेन से मिल के ये सब बन जाता है हिपैटिक वेन ओवर देयर। इसके बाद ये जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, इसके जंक्शन पे पोर्टल ट्राइड, इसके जहां वर्टेक्स होता है वहां पे पोर्टल ट्राइड मिलता है। क्या मिलता है? पोर्टल ट्राइड। अब ये पोर्टल ट्राइड क्या है ये समझिए। पोर्टल ट्राइड में 3 डक्ट होता है, ठीक है, सिंपल है, याद रखना। सेंट्रल वेन बीच में है, कहने का मतलब है क्या, हिपैटिक वेन वहां पे है, यस। इसके बाद पोर्टल ट्राइड में 3 बच गया, कौन कौन? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। क्योंकि वेन वहां चला गया तो सिंपल हम लोग को याद रखना है, जो वेन वहां चला गया तो बच गया क्या, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। इस 3 को कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं पोर्टल ट्राइड। इस 3 को बोलते हैं हम लोग पोर्टल ट्राइड, ठीक है। अब ये
पोर्टल ट्राइड आपको सभी जगह, यहाँ जंक्शन जितना भी है वहाँ पे पोर्टल ट्राइड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा तो कनेक्टिव टिश्यू से भरा ही हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट विल बी द व्हाट, ग्लीसन्स कैप्सूल। फिर यहाँ पे दूसरा लोब्यूल होगा, इसको हम लोग लोब्यूल कहते हैं। अब ये सेंट्रल वेन से लोब्यूल तक क्या होता है, रोज ऑफ द हिपैटिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट। इस तरह से जैसे साइकिल में व्हील में क्या होता है, स्पोक रहता है जॉइंट सेंटर से पेरीफेरी रिम तक, लाइक दिस ओनली ये रोज ऑफ द हिपैटिक सेल होता है, ठीक है। इसको हम लोग रोज ऑफ हिपैटिक सेल या दिस इज द हिपैटोसाइट, लीवर सेल का नाम देते हैं हम लोग हिपैटोसाइट। ये पैरेन्काइमा जैसे अरेंज होता है, इसीलिए इसको पैरेन्काइमेटस सेल भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे यूज किया जाता है इस टर्म को, इसीलिए याद रखिएगा। पैरेन्काइमा प्लांट सेल में हम लोग यूज करते हैं, यस, प्लांट के लिए। लेकिन ये पैरेन्काइमा जैसे ही दैट विल बी द व्हाट, रोज ऑफ द हिपैटिक सेल जो अरेंज होता है, इसीलिए इसको हम लोग पैरेन्काइमेटस सेल भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो दैट इज द रोज ऑफ द हिपैटिक सेल। ये जो रोज ऑफ हिपैटिक सेल है, इसके बीच में जो ये स्पेस बनता है, इसको कहा जाता है साइनोसॉइड, इसको कहते हैं हम लोग साइनोसॉइड, ठीक है। ये हो गया साइनोसॉइड। अब ये साइनोसॉइड में क्या होता है याद रखिएगा, यस, ये रोज ऑफ द हिपैटिक सेल, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, कम कर दूं समझने में इजी होगा। तो ये साइनोसॉइड में क्या होता है, एक में बाइल होता है, एक में क्या होता है बाइल, और एक में होता है दैट इज द ब्लड। ये अल्टरनेटली होता है, इस साइनोसॉइड में ब्लड है तो नेक्स्ट साइनोसॉइड में दैट इज द व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बाइल है, फिर अब इस साइनोसॉइड में ब्लड होगा, फिर यहाँ पे रोज ऑफ द हिपैटिक सेल होगा, उसके बाद फिर बाइल होगा। ये अल्टरनेटली होता है, एक साइनोसॉइड में ब्लड तो दूसरे साइनोसॉइड में क्या, बाइल। लेकिन दोनों का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वह अपोजिट होता है, वो होता है क्या, अपोजिट ओवर देयर। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे है, तो ये ब्लड दिया इसको, तो ये ब्लड इधर फ्लो करेगा और यहाँ से ये सेंट्रल वेन में जाएगा। इंटरलोबुलर वेन भी होता है, जहाँ से वह कनेक्ट हो जाता है विद द व्हाट, हिपैटिक वेन, और ये ब्लड चला जाएगा। तो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन ये होता है। लेकिन बाइल डक्ट तो यहाँ है, तो यहाँ जो हिपैटोसाइट जितना बाइल रिलीज करेगा, दिस बाइल इज गोइंग टू बी द ट्रांसफर्ड इनटू दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये जाता है। कहने का मतलब है ब्लड और बाइल इस दोनों का जो फ्लो होता है वह अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा हम लोग भर देते हैं दैट इज द, और इसको कहा जाता है लीवर लोब्यूल, इसको कहते हैं हम लोग लीवर लोब्यूल, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कहलाता है। इसलिए अगर हम लोग को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का बात करें, किस चीज़ का बात करें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर का बात करता है, तो वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लीवर लोब्यूल, लीवर लोब्यूल, ठीक है। क्वेश्चन आने का जो बात है वह यहीं तक है, यहाँ तक में आपका जितना भी एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लीवर का वह सॉल्व होगा। एक चीज और बता दे, होता क्या है, दो हिपैटोसाइट के बीच में, सपोज कीजिए ये हम लोग हिपैटोसाइट, अच्छा थोड़ा सा छोटा हुआ है उसको भी ले लेते हैं, दो हिपैटोसाइट जो ऐसे अरेंज होता है, ये बाइल सिक्रेट करता है, तो बाइल देता किसको है, तो इसके बीच में क्या होता है, एक बहुत ही थीन ब्रांचेज स्ट्रक्चर निकलता है, इसको कहते हैं हम लोग बाइल कैनिलिकुली, बाइल कैनिलिकुली। तो ये जो होता है दिस यूज टू गिव द बाइल टू दिस बाइल कैनिलिकुली को देता है। यही बाइल कैनिलिकुली क्या करता है, जो हिपैटोसाइट है, ये हिपैटोसाइट है, ये हिपैटोसाइट है, तो सभी हिपैटोसाइट के बीच में दो दो जंक्शन पॉइंट जो बनता है उसमें ये बाइल कैनिलिकुली मिलता है, बाइल
कैनिलिकुली। तो ये हिपैटोसाइट जो बाइल सीक्रेट करता है वह इस बाइल कैनिलिकुली को दे देता है, ठीक है। और बाइल कैनिलिकुली क्या होता है, ये सभी बाइल को लेके एक डक्ट में आके ओपन होता है, उसको डक्ट ऑफ हेरिंग कहते हैं। यस, ये भी उतना खास जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा डक्ट ऑफ हेरिंग कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यही डक्ट ऑफ हेरिंग मिल के तब बनता है साइनोसॉइड, जहां से बाइल ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लड यहाँ पे रहता है जिस साइनोसॉइड में, इसका जो वॉल होता है ये इंडोथीलियम का बना होता है, और इसमें एक मैक्रोफेजेस मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं कुफर सेल्स। यहाँ पे मैक्रोफेजेस होता है जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है, इसको कहा जाता है कुफर सेल्स, या कॉमनली हम लोग प्रोनाउंसिएशन कफर सेल्स भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होता है कुफर सेल, कफर सेल। ये मैक्रोफेजेज है, इट इज ए टाइप ऑफ द WBC जो कि एक इम्यून सिस्टम बनाता है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड नीट में। इससे बाहर आई थिंक एनाटॉमी ऑफ द लीवर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यह पूछा हुआ पहले का क्वेश्चन सब देखिए, इससे बाहर इतना कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नॉलेज के लिए। ये जो लीवर लोब्यूल हेक्सागोनल इन शेप होता है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये जो होता है ये फिगर है, दिस इज द कॉल्ड लीवर ऑफ द मैमल। इसमें फिगर के कैप्शन में देखिएगा कहीं पे भी लीवर ऑफ द ह्यूमन, हम जितना बुक पढ़े हैं उसमें नहीं दिखा है, लीवर ऑफ द मैमल लिखा जाता है, ठीक है। उसके पीछे कारण है, अगर कहीं पे ह्यूमन लिखता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पीछे कारण है ये जो लीवर लोब्यूल होता है, ये लीवर लोब्यूल जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर बोलते हैं, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से रहता है, एक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल, उससे रहता है। ये लीवर लोब्यूल जो होता है ये एक्चुअली प्रेजेंट है पिग में। जब लीवर का स्टडी करना पड़ता है तो हम लोग पिग के लीवर को सेलेक्ट करते हैं, पिग के लीवर को सेलेक्ट करते हैं। कारण है क्या, उसका जो हिपैटोसाइट है, जितना भी मैमल है उसमें सबसे बड़ा साइज में पिग के लीवर का जो सेल होता है हिपैटोसाइट वो होता है, इसीलिए स्टडी करने के लिए वह ईजी होता है, ठीक है। ह्यूमन के केस में क्या हुआ, ह्यूमन के केस में 1950 में एक साइंटिस्ट आए, ही वॉज द इलियस। इलियस का कहना था नहीं, ऐसा ह्यूमन के लीवर का जो होता है 1950 में इलियस क्या बोले, जो ऐसा स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर ह्यूमन लीवर का नहीं होता है, ठीक है। तब कैसा होता है, तो उनका कंसेप्ट था ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है, हेक्सागोनल नहीं होके। ये इलियस का कंसेप्ट था। जो इलियस का क्या बोले, जो दैट इज द 1950 में लीवर लोब्यूल जो हम लोग देख रहे हैं दैट विल बी द हेक्सागोनल इन शेप, ऐसा ह्यूमन का नहीं होता है, हेक्सागोनल नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो इनका कंसेप्ट था ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और इसका नाम उन्होंने दिए पोर्टल लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल। लेकिन इनका कंसेप्ट भी ज़्यादा दिन नहीं चला, 1957 में रापापोर्ट आ गए, रापापोर्ट 1957 में। अब इनका कंसेप्ट था नहीं, ह्यूमन का जब लीवर को हम लोग देखते हैं और उसके यूनिट को देखते हैं तो वो यूनिट ट्रायंगुलर भी नहीं है, हेक्सागोनल भी नहीं है, तो कैसा है, तो वह डायमंड शेप है, रोम्बॉइड इन शेप है। यस, डायमंड और रोम्बॉइड इन शेप है। ये रापापोर्ट का 1957 का है, डायमंड और रोम्बॉइड, रोम्बॉइड शेप का होता है, ठीक है, ह्यूमन का। तो ह्यूमन का लीवर कैसा होता है, तो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया जो दैट इज द सेंट्रल वेन जो होता है वह एक्सट्रीमली 2 पोल पे होता है। ये सेंट्रल वेन हो गया, जो हम लोग सेंट्रल वेन सेंटर में दिखाए थे, तो कहता है नहीं, ये सेंटर में नहीं होके ये 2 एक्सट्रीमली पोल पे रहता है। अब जब ये और ये पोल है तो बीच में क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो कहता है क्या, इक्वेटर में क्या होता है,
यहाँ पे पोर्टल ट्राइड होता है, इक्वेटर पे पोर्टल ट्राइड होता है, मीन्स यहाँ दो ब्लड वेसल और एक आपका दैट इज द बाइल डक्ट, ऐसे होता है। ओके, अब यहाँ से क्या है, थोड़ा नीचे चला गया, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं और डायग्राम आप देखते हैं। तो डायमंड शेप या रोम्बॉइड शेप होता है, एकदम वेट कीजिएगा। यहाँ पे एक मेटाबॉलिक यूनिट का कंसेप्ट रापापोर्ट दिया। अभी तक हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़े। तो इनका कहना था क्या, सेंट्रल वेन जो होता है वह दो एक्सट्रीमली पोल पे होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देयर इज द व्हाट, इक्वेटर पे पोर्टल ट्राइड होता है, पोर्टल ट्राइड होता है। और अब यहाँ पे पोर्टल ट्राइड है, कहने का मतलब क्या है, इसमें हिपैटिक पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है और हिपैटिक आर्टरी है। तो ब्लड सप्लाई यहीं से होगा। अब यहाँ से रोज ऑफ हिपैटिक सेल ऐसे अरेंज होता है, लाइक दिस, रोज ऑफ द हिपैटिक सेल्स आर रिमेन अरेंज लाइक दिस। याद आ रहा है, आई थिंक सेल डिवीजन का कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को याद आ रहा होगा। हम लोग मेटाफेज एनाफेज में ऐसे बनाते हैं। इज इट क्लियर, स्पाइंडल फाइबर जैसे, लाइक दिस ओनली इट विल बी द अरेंज। यहाँ बीच में ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है। इस तरह से ये पूरा भरा रहता है। दिस इज द रोज ऑफ द हिपैटिक सेल। तो अब अगर इसको आप देखते हैं तो ये देखने में दैट इज द वर्ड डायमंड और रोम्बॉइड शेप, ऐसा होता है शेप, ठीक है। इसको उन्होंने एसिनस बोला। अभी तक लिवर लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल चल रहा था, इसको उन्होंने क्या बोला, जो ये ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता है लीवर का, ये डायमंड और रोम्बॉइड शेप होता है और इसको नाम दिया उन्होंने एसिनस, एसिनस। अब यहाँ से सेम चीज़ होता है, जो ब्लड इधर आएगा तो ब्लड यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में, इसमें बाइल रहेगा वह इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। टोटल कंसेप्ट वही है, सिर्फ शेप में डिफरेंस हो गया। यहाँ से ब्लड वेसल है, देयर इज द ब्लड सप्लाई करता है। अब ब्लड सप्लाई के हिसाब से उन्होंने जोन 1, जोन 2, जोन 3 भी डिवाइड किए, उसमें हम लोग नहीं जाना अभी, खाली एक लीजिए। तो उन्होंने इसको कहा क्या, एसिनस, और ये एसिनर थ्योरी हो गया। और एसिनस को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लीवर, मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लीवर। इसको हम लोग मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ द लीवर कहते हैं। इज इट क्लियर, ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज कंसेप्ट पे। इज इट क्लियर, ये हो गया लीवर का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, अबाउट द पैनक्रियाज। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।